चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन संगठन ने किया आंदोलन का ऐलान, नहीं करेंगे राजस्व की वसूली। अधिशासी अभियंता सहित अन्य अधिकारियों पर लगाया अनदेखी करने का आरोप, बिना हमारे पक्ष सुन कर दी गई एफआईआर। पश्चिमांचल राज्य विद्युत परिषद जेई संगठन ने बुलंदशहर के दुबई एक्शन सहित अन्य अधिकारियों पर संगीन आरोप लगाते हुए उन्होंने पक्षपात का आरोप लगाया है और कहा है विभाग के 30 अधिकारियों पर गबन का झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। और इसी को लेकर विस्तृत जानकारी दी है पश्चिमांचल राज्य विद्युत संगठन के अध्यक्ष RC द्विवेदी ने और देवेंद्र कुमार ने। क्या मामला है, आप लोग इकट्ठे हुए हैं, आप किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं और क्या मसला है आपका, किस मसले के मतलब आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए? मेरा नाम रमेश चंद्र द्विवेदी है, राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन का पश्चिमांचल अध्यक्ष हूँ मैं। आज हम जो कल 8/9/2020 को अधिशासी अभियंता श्री देवेंद्र कुमार द्वारा अवर अभियंता TG2 और कार्यक सहायकों के खिलाफ जो एक तरफा FIR की गई है गबन के मामले में, उसके विरोध में हम आज यहाँ खड़े हुए हैं, क्योंकि उनका ये आरोप लगाना कि इन्होंने पैसा गबन किया है ये निराधार है। प्रत्येक जूनियर ने TG2 ने पैसा विभाग को जमा किया है, विधिवत उन पर एक रसीद है। हालांकि इस विभाग में एक प्रक्रिया चल रही थी कच्ची रसीद की और पक्की रसीद की, मतलब तो कच्ची रसीद इनके पास है और उसके बदले में पक्की रसीदें मिलती थी इनको, मतलब परंतु उसका विनीत शर्मा का स्थानांतरण हो जाने के बाद पक्की रसीद मिलना बंद हो गया, परंतु फिर भी लोगों ने पैसा जमा किया है और पैसा विभाग में जमा हुआ है। आपने अपनी समस्या के रिगार्डिंग किसी सक्षम अधिकारी को आगे इन्फॉर्म किया, वहाँ कोई आपने अपना प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है? बिल्कुल, सन 17 से हमारे लोग मतलब जब उनको कच्ची रसीद के बदले में पक्की रसीद नहीं मिल रही थी, लोगों ने अपने शपथ पत्र दे करके, प्रार्थना पत्र दे करके और बराबर अधिशासी अभियंता से अनुरोध किया है हमने, मतलब कि हमें रसीद दी जाए। रसीद नहीं दी गई। विजिलेंस की जांच में भी हमने अनुरोध किया था कि हमने पैसा जमा किया है, हमें रसीद दे दी जाए, पर उसकी रसीद नहीं दी। और बिना नोटिस के, बिना बताए हमारे खिलाफ, हमारे जूनियर इंजीनियर कार्यालय सहायक TG2 के खिलाफ एक तरफा FIR की गई है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। अब आगे आपकी प्लानिंग क्या रहेगी? हमारी प्लानिंग ये है कि हम इस पर कानूनी सलाह भी ले रहे हैं और हमारे साथियों का ये बिल्कुल मन बन चुका है कि जब हमारे खिलाफ पैसा जमा करने के बाद भी हमें बदनाम करने की नीयत से हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, हमें जेल भेजने का प्रयास किया जाएगा, तो हम इसके रेवेन्यू को हम नहीं करेंगे, मतलब हम बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल। अभी जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन ने आज एक मीडिया से वार्ता के दौरान ये ऐलान किया है कि जो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे जूनियर इंजीनियर, वो कल आज से वो उसे कलेक्ट नहीं करेंगे और उन्होंने उस आरोप का भी खंडन किया है जिसके तहत उनके 30 जूनियर इंजीनियर्स पर आपके द्वारा FIR कराई गई है। ये क्या मामला है और उसमें क्या किया है? देखिए, इसमें ऐसा है कि 2016 में एक डिवीज़न में गबन का प्रकरण आया जिसकी जांच UPPCL विजिलेंस को दी गई और मिस्टर नीरज कुमार शर्मा जो इसके जांच अधिकारी रहे, उन्होंने जो है सत्कर्ता आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और वहीं से रिकमेंडेशन आई कि जो यहाँ पे डिवीज़न में कैश कलेक्शन का कार्य करते थे TG2 कुछ क्लर्क और जेईज, उन्होंने पैसा जमा करने में अनियमितता की, जिसके लिए MD सर के थ्रू चीफ साहब पर और चीफ साहब से SC साहब के थ्रू होते हुए डिवीज़न में आदेश आया कि इन लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज करके सूचित किया जाए तत्काल। तो उन्हीं निर्देशों का यहाँ पालन किया गया है और बाकी जो जेई संगठन का ये कहना है कि उनको सुना नहीं गया है, ये मेरी जानकारी में नहीं है और आज उनकी क्या वार्ता हुई वो भी मेरी जानकारी में नहीं है। अगर वो मेरे सामने प्रेजेंट होकर अपना कोई पक्ष रखते हैं तो ज़रूर सुना जाएगा। उनका ये मतलब मीडिया में ये कहना है कि कई बार आपको उन्होंने लिखित तौर पर भी और मौखिक तौर पर कई बार वार्ता करने की कोशिश की, ना आपसे कोई बात हुई, ना आगे सक्षम अधिकारी ऐसी वगैरह से किसी की बात हुई, कोई सुनने वाला नहीं। जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि अभी तक ऐसा कोई उन्होंने मेरे सामने कोई लिखित में प्रेजेंटेशन नहीं दिया है जिसको मैं कि इस प्रकरण से जोड़ करके आगे उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर सकूँ। अगर वो अपना रखते हैं पक्ष तो ज़रूर इसको बिल्कुल ध्यान से सुना जाएगा और गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई भी की जाएगी न्यायाधीश।
इसमें एक चीज़ जो सबसे अहम निकल के आई, जैसा कि कहा गया कि भाई उन्होंने रेवेन्यू लिया और जमा नहीं किया, तो अगर उन्होंने जमा नहीं किया तो क्या आपने ये जानकारी की कि जो जिस कस्टमर से वो पैसा लिया गया था उसके खाते से वो मतलब उसके खाते में वो पैसा जमा दिखा रहा है सिस्टम या नहीं दिखा रहा है? आपने जानकारी की इसके? देखिए, कस्टमर के खाते में तो पैसा जमा है, लेकिन विभाग के खाते में पैसा नहीं जमा है। ये चीज़ जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने पाई है और उसी के आधार पर ये कार्रवाई हुई है। ये अपने आप में एक अजीब सवाल नहीं लगता कि कि कस्टमर ने पैसा दिया और कस्टमर के खाते में वो पैसा वो शो कर रहा है और अकाउंट में नहीं पहुंचा विभाग के में, ये कैसे संभव है सर? नहीं, ये कोई अजीब नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन पैसा जमा होता है और जैसे ही कोई भी कंज्यूमर कोई भी पैसा जमा करता है तो तत्काल उसके अकाउंट्स में पोस्टिंग हो जाती है उसकी, उसके बाद में वो पैसा बैंक के थ्रू हेडक्वार्टर को पहुंचता है। तो इसमें कोई ऐसा तो इसमें मतलब अगर वो पैसा जमा नहीं होता, अगर उसने जेई ने या जिसने भी संबंधित व्यक्ति ने पैसा अगर विभाग में जमा नहीं किया तो उसके खाते में कैसे पहुंचेगा? मैंने यही बताया ना, वो तो तुरंत पोस्टिंग होती है उसकी। आज अभी आप कोई बिल जमा करेंगे उसकी तो आपको तुरंत रसीद मिलेगी, पोस्टिंग हो जाएगी। विभाग में क्या हो जाएगी पोस्टिंग? नहीं, एंट्री के थ्रू होती है। एंट्री होगी ना जी। तो जब आपके यहाँ पे ऑफिस में पैसा ही नहीं आया तो उसकी एंट्री कैसे होगी? नहीं, एंट्री तो कैशियर्स करते हैं ना, सब कैशियर्स करते हैं।